नेक्स्ट अब हम बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन के बारे में पढ़ते हैं। नंबर्स काउंटिंग हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। तो नंबर को हम ये जो काउंट करते हैं वो हमारी हेल्प किस में करते हैं, वो हमें नंबर के ऑर्डर को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। हमें पता चलता है कि उस नंबर का ऑर्डर क्या है, यानी उस नंबर की पोजीशन क्या है, उसको हमें कहाँ प्लेस करना चाहिए। काउंटिंग से हमें ये चीज की हेल्प होती है। द नंबर लाइन शोज दैट नंबर 3 इज बिफोर नंबर 4, नंबर 5 इज आफ्टर नंबर 4, नंबर 4 इज इन बिटवीन नंबर 3 एंड 5। तो नंबर लाइन से हमें क्या दिख रहा है, अगर हम 3, 4 और 5 की बात करें तो जो 3 नंबर है वो 4 से पहले है, मतलब बिफोर है। नंबर 5 4 के बाद है, यानी आफ्टर है। और नंबर 4 कहाँ है, नंबर 4 की पोजीशन 3 और 5 के बीच में है, मतलब बिटवीन में। सो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द नंबर दैट कम्स बिफोर। अब आपको इसमें कौन सा नंबर फिल करना है, ऐसा नंबर फिल करना है जो पहले आता है, यानी बिफोर आता है। सो 8 से पहले, 8 से बिफोर कौन सा नंबर आता है, यहाँ पे हम फिल करेंगे, आता है 7। एंड 12 से पहले कौन सा नंबर आता है, 11। देन 18 से पहले आता है यहाँ पे 17। 15 से पहले आता है 14। राइट द नंबर दैट कम्स आफ्टर। अब आपको ऐसा नंबर लिखना है जो इसके बाद में आता है, आगे आता है, आफ्टर आता है। 9 के बाद कौन सा आता है, 10। 15 के बाद आता है 16। 12 के बाद क्या आता है, 13। और 17 के बाद क्या आता है, 18। राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन। अब यहाँ पे ऐसा नंबर फिल करना है जो बिटवीन आता है, यानी दो नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। सो 5 देन ब्लैंक देन 7, मतलब 5 और 7 के बीच में क्या नंबर आता है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। सो यहाँ फिल करेंगे हम 6। नेक्स्ट इज 10 ब्लैंक 12, तो 10 के बाद क्या आता है, 11। नेक्स्ट इज 15, 16 एंड 17। इससे हमें इनकी पोजीशन पता चल रही कि 16 जो है 15 के आफ्टर आता है और 17 से बिफोर आता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग। अब हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं। लुक एट द फॉलोइंग नंबर स्ट्रिप। अब यहाँ पे इन्होंने हमें एक ये नंबर स्ट्रिप दी है, तो इसको अगर हम देखें ध्यान से, जब हम 0, 1, 2, 3, 4 इस सीक्वेंस में नंबर्स को रीड करते हैं, इस सीक्वेंस में इन्हें पढ़ते हैं, लेफ्ट साइड से मूव कर रहे हैं अगर हम इस स्ट्रिप पे, वो होता है हमारी फॉरवर्ड काउंटिंग, मतलब आगे की तरफ हम चल रहे हैं। अगर हम इसको लास्ट से रीड करना शुरू करते हैं, यानी इस नंबर स्ट्रिप को अगर हम राइट साइड से रीड करना शुरू करेंगे, 20, 19, 18, 17, वो हो गई हमारी बैकवर्ड काउंटिंग। सो फॉरवर्ड काउंटिंग में हम लेफ्ट से रीड करना शुरू करते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग में हम इस स्ट्रिप को राइट से रीड करना शुरू करते हैं। लेट अस काउंट द नंबर्स लेफ्ट टू राइट स्टार्टिंग फ्रॉम 4। 4 से स्टार्ट कर रहे हैं नंबर्स, लेफ्ट से राइट में रीड करना शुरू करते हैं। सो 4 के बाद क्या आता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सच टाइप ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड काउंटिंग। सो ऐसी काउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड काउंटिंग, जिसमें हम लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करते हैं। नाउ लेट अस काउंट द नंबर्स राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 15। अब अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ रीड करें तो 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9। सच टाइप ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड दी बैकवर्ड काउंटिंग। सो ऐसी काउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड काउंटिंग। इसकी क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। काउंट फॉरवर्ड, राइट द नंबर्स। अभी हमें यहाँ पे फॉरवर्ड काउंटिंग लिखनी है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इसी तरीके से आपको इन बाकी नंबर स्ट्रिप्स को भी फिल करना है, फॉरवर्ड काउंटिंग लिखते हुए इन्हें फिल करना है। काउंट बैकवर्ड, राइट द नंबर्स। इसमें हमें बैकवर्ड काउंट करते हुए इस नंबर्स को फिल करना है। 19, 19 से पहले कौन सा नंबर आता है, 19 से पहले 18 आता है। देन 17,
16, 15, इस तरीके से बैकवर्ड काउंट करके हम यहाँ पे फिल करेंगे। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5। इसी तरीके से आप ये बाकी नंबर स्ट्रिप्स भी फिल करोगे बैकवर्ड काउंट करते हुए। कंपेयरिंग नंबर्स, अब हम नंबर्स को कंपेयर करना पड़ता है। लेट अस लर्न हाउ टू वी कंपेयर नंबर्स अप टू 100। सो हम 100 तक नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। केस 1, इफ टू नंबर्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स देन द नंबर विद मोर डिजिट्स इज ऑलवेज ग्रेटर। तो फर्स्ट केस क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। पहला केस क्या है, दो नंबर है, अगर दोनों नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स अलग है तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होती है वो नंबर ग्रेटर होता है। मतलब क्या है इसका मतलब, ये जैसे एक नंबर इन्होंने हमें यहाँ दिया है 18, 1 8 18, एक नंबर यहाँ दिया है 8। तो 18 जो है 18 जो है वो हमारा 2 डिजिट नंबर है और 8 हमारा 1 डिजिट नंबर है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें ज्यादा है, 18 में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है, ये 2 डिजिट नंबर है। सो ये हमारा बड़ा नंबर होगा। सो हम ग्रेटर लिखने के लिए इस साइन का यूज करते हैं। हम बोलेंगे कि 18 और उसके बाद ये साइन लगाएंगे फिर 8 लिखेंगे, या इसको बोलने का तरीका होता है 18 इज ग्रेटर देन 8। 18 8 से बड़ा है, ग्रेटर है। सेकेंड केस क्या है, if two numbers have the same number of digits then first we compare the digits at tens place. Number having greater digit at tens place is greater. Observe an example. अब अगर दोनों नंबर में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो हम कैसे पता लगाएंगे, जैसे यहाँ पे एक नंबर है हमारा 11, 1 1 11, दूसरा नंबर है हमारा 20, 2 0 20। सो इसमें दोनों ही नंबर 2 डिजिट नंबर है। तो अब हम इसमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा बड़ा नंबर है। ऐसे में जब दोनों का नंबर ऑफ डिजिट सेम होता है तो हम टेंस डिजिट देखते हैं, टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर है। सो 11 की टेंस प्लेस पे हमें 1 दिख रहा है और 20 की टेंस प्लेस पे हमें 2 दिख रहा है। तो 2 1 से बड़ा होता है, 2 is greater than 1, so 20 is greater than 11. If the digits at tens place are same, then we compare the digits at ones place. Number having greater digit at ones place is greater. Observe an example. अब अगर दोनों 2 डिजिट नंबर हैं तो हम क्या करते हैं, फिर हम टेंस प्लेस पे देखते हैं क्या डिजिट है और जो डिजिट बड़ी होती है वो नंबर बड़ा बोल देते हैं। लेकिन अगर टेंस प्लेस पे जो डिजिट है वो भी दोनों के सेम है तब हम क्या करेंगे, फिर हम वंस प्लेस को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे यहाँ पे एक नंबर हमें दिया है 16, 1 6 16, दूसरा नंबर हमें दिया है 13, 1 3 13। दोनों ही 2 डिजिट नंबर है, सो हम दोनों के टेंस प्लेस देखते हैं। 16 के टेंस प्लेस पे क्या है 1, 13 के टेंस प्लेस पे भी 1 है। सो अब हम दोनों के टेंस प्लेस पे सेम नंबर है इसलिए अब हम वंस प्लेस देखेंगे। 16 की वंस प्लेस पे क्या है 6 और 13 की वंस प्लेस पे है 3। तो 6 3 से बड़ा होता है तो 16 13 से बड़ा होगा, या हम बोलेंगे 16 इज ग्रेटर देन 13। इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ड्रॉ सर्कल ऑन द ग्रेटेस्ट नंबर एंड ड्रॉ बॉक्स ऑन द स्मॉलेस्ट नंबर। सो यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, उस पर हमें सर्कल ड्रॉ करना है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर है, उस पर हमें बॉक्स ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या क्या नंबर्स गिवन है, 12, 16 और 6। तो हम अब कैसे देखेंगे कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है। तो देखो 12 2 डिजिट नंबर है, 16 भी 2 डिजिट नंबर है और 6 1 डिजिट नंबर है। सो हमें पहले पता चल गया 1 डिजिट नंबर छोटा नंबर हो गया। सो इस पे हम बॉक्स बनाएंगे। अब हमें 12 और 16 में से ग्रेटेस्ट नंबर देखना है। तो दोनों 2 डिजिट नंबर है तो पहले हम इनकी टेंस प्लेस चेक करेंगे। 12 की टेंस प्लेस पे क्या है 1 और 16 की भी टेंस प्लेस पे 1 है, दोनों की टेंस प्लेस पे सेम डिजिट है। सो अब हम इसकी वंस प्लेस देखेंगे। 12 की वंस प्लेस पे 2 है
और 16 की वंस प्लेस पे 6 है। सो 6 2 से बड़ा होता है तो 16 12 से बड़ा होगा, यानी 16 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। सो इस पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस आप फिल करने हैं। ग्रेटेस्ट नंबर पे आप सर्कल बनाओगे और स्मॉलेस्ट नंबर पे आप बॉक्स बनाओगे। कलर द ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें क्या करना है आपको, दो नंबर्स दिए, उन दो नंबर्स में से आपको ग्रेटेस्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है और उसको कलर करना है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक नंबर दिया है 18, सेकंड क्वेश्चन में और दूसरा नंबर दिया है हमें 12। तो दोनों ही 2 डिजिट नंबर है। अब दोनों की हम टेंस प्लेस देखेंगे। 18 की टेंस प्लेस पे 1 है, 12 की भी टेंस प्लेस पे 1 है। दोनों की टेंस प्लेस सेम है तो अब हम इनकी वंस प्लेस देखेंगे। 18 की वंस प्लेस पे 8 है और 12 की वंस प्लेस पे 2 है। सो 8 2 से बड़ा होता है, मतलब 18 12 से बड़ा होगा। सो आप इसको कलर करोगे। इसी तरीके से आपको इसके बाकी पार्ट्स ट्राई करने हैं। कलर द स्मॉलर नंबर, इसमें आपको स्मॉलर नंबर को कलर करना है। इसी तरीके से आप इसे आइडेंटिफाई करोगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 20 दिया है, नेक्स्ट हमें 11 दिया है। दोनों 2 डिजिट नंबर है, दोनों की वंस प्लेस चेक करेंगे। 20 की वंस प्लेस पे 2 है और 11 की वंस प्लेस पे 1 है। सो 1 2 से छोटा होता है तो 11 20 से छोटा होगा। आप इसको कलर करोगे। यूज दिस टू कंपेयर नंबर्स इन ईच पेयर, अब हमें इन सिंबल्स का यूज करके यहाँ पे नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है। 14 और 12, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 14 और 12 में दोनों 2 डिजिट नंबर है, दोनों की टेंस प्लेस पे 1 है। वंस प्लेस देखेंगे, इधर है 4, इधर है 2। 4 इज ग्रेटर देन 2, तो 14 12 से बड़ा होगा। जो नंबर बड़ा होता है उसके लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। 17 एंड 19, दोनों 2 डिजिट नंबर है, दोनों की टेंस प्लेस पे 1 है। वंस प्लेस चेक करेंगे, इधर है 7 और इधर है 9। 9 इज ग्रेटर देन 7, तो 19 17 से बड़ा होगा। अब हमें 19 को बड़ा नंबर लिखना है, सो हम इसके लिए ये वाला साइन यूज करेंगे। जिस साइड बड़ा नंबर होता है उस साइड आपका इस सिंबल का माउथ ओपन रहता है। सो इसी तरीके से आपको ये बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं इसके। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स, अब हम नंबर्स को ऑर्डर में अरेंज करना देखेंगे। नंबर्स में बी अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। नंबर्स को हम सबसे छोटे से बड़े तक भी अरेंज कर सकते हैं और सबसे बड़े से स्मॉलेस्ट तक भी अरेंज कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, टू असेंड मीन्स टू गो अप। असेंडिंग ऑर्डर में असेंड मतलब ऊपर जाना, इंक्रीज होना। टू अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी पुट द नंबर्स इन द ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। सो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना मतलब नंबर्स को हम छोटे से बड़े में, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट पे अरेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 5 7 9 11। सो ये नंबर इंक्रीज हो रहा है, हम स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट पे जा रहे हैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर, टू डिसेंड मीन्स टू कम डाउन। डिसेंड का मतलब क्या है, नीचे आना। द बिगेस्ट नंबर से हम स्मॉलेस्ट नंबर पे आएंगे। टू अरेंज द नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर वी पुट द नंबर्स इन द ऑर्डर फ्रॉम बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम सबसे बिगेस्ट नंबर को ऊपर रखेंगे, उसके बाद हम स्मॉलर नंबर्स को पुट करेंगे, अरेंज करेंगे। इस फिगर में हम ऑब्जर्व करें तो 12 13 14 15 16 एंड 17। सो जब हम 12 से 17 की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर तक जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या कौन सा ऑर्डर है, वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। इसी तरीके से जब हम 17 से डाउनवर्ड्स आ रहे हैं 12 तक, मतलब हम ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर पे आ रहे हैं, वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस ट्राई करते हैं। राइट द नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट यूजिंग द नंबर स्ट्रिप। अब हम इस नंबर स्ट्रिप को ऑब्जर्व करेंगे और हमें नंबर्स को अरेंज करना है स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट तक।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमें नंबर्स दिए हैं 11, 10, 13, 14 एंड 12, तो हम इस नंबर स्ट्रिप पे देखेंगे और उन्हें स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट पे अरेंज करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इनमें है 10, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आता है 11, इसको सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे। देन 12, 13 एंड 14। तो ये हमने स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट में इन नंबर्स को अरेंज किया है। इसी तरीके से आपको ये बाकी के नंबर्स को भी अरेंज करना है। राइट द नंबर्स फ्रॉम द बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट यूजिंग नंबर स्ट्रिप। अब इसमें आपको इस नंबर स्ट्रिप की हेल्प से बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट पे, बड़े से छोटे पे अरेंज करना है नंबर्स को। सो यहाँ पे हमें नंबर्स गिवन है 13, 17, 14, 12 एंड 16। सो इस नंबर स्ट्रिप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 17 गिवन है, बिगेस्ट नंबर। सो हम इसे फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। देन 16 एंड 14, 13 एंड देन 12। इसी तरीके से आप ये बाकी के पार्ट्स भी ट्राई करें। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। जनरली वी राइट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन फुल वर्ड्स एज फर्स्ट, सेकंड, एक्सेट्रा, but we may write in short forms also. The full forms and short forms are given below. So अब numbers को हम कैसे लिखते हैं उसकी हम फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म को देखेंगे। जैसे अगर हमें 1 को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको फुल फॉर्म में फर्स्ट लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम 1 लिख के उसके आगे हम ST लिखते हैं। देन नंबर 2 के लिए हम सेकंड लिखते हैं और सेकंड लिखने के लिए हम 2 के आगे ND पुट करेंगे। जो हमारी फुल फॉर्म के लास्ट के 2 लेटर्स होते हैं उनको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे थर्ड के लिए शॉर्ट फॉर्म में 3 लिख के हम RD लिखते हैं, फोर्थ के लिए 4 लिख के TH लिखते हैं। इसी तरीके से ये सारी इनकी शॉर्ट फॉर्म्स चलती हैं। सब हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ऑब्जर्व द ऑर्डर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। ये हमें कुछ इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स गिवन है, ऑर्डर में गिवन है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है इन लेटर्स के अकॉर्डिंग। A कम्स फर्स्ट, सो A सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। B कम्स डैश, B कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? B सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे B कम्स सेकेंड, SECOND, सेकेंड। D कम्स, D की पोजीशन क्या है? 1 2 3 4, D फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। सो हम यहाँ लिखेंगे D कम्स फोर्थ। इसी तरीके से आप बाकी लेटर्स की भी पोजीशन इसमें से देखोगे और यहाँ पे आप उसको फिल करोगे। सो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। इसमें हमने 1 से लेके 20 तक के नंबर्स के बारे में पढ़ा एंड उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।